Once again, welcome to the official YouTube channel of Viewfinder Study Group. Viewfinder Study Group में VS Daily Dose जो एक वीडियो लेक्चर सीरीज करंट अफेयर्स के ऊपर है वो ऑलरेडी चल रहा है। ये जो VS Daily Dose सीरीज है ये करंट अफेयर्स के ऊपर फुल इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, फुल इंफॉर्मेशन ताकि आपके एग्जाम के काम के आए। और वीडियो के अंत में हम MCQs डिस्कस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सीरीज से कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए। हर रोज हम ये सीरीज के जो भी वीडियो रहते हैं उसके रिलेटेड PDF शेयर कर देते हैं हमारे जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी, और एक ड्राइव है उस पे भी हम शेयर कर देते हैं। तो वहाँ से आपको हर रोज का PDF भी मिल जाएगा। तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना है, जितने भी वीडियो अब तक आए हैं वहाँ पे डेट रिलेटेड एक इशू हो गया, डेट थोड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे 20 कर दिया गया है। वो 20 नहीं होगा, वो 2021 मतलब वो जो भी है वो 2021 होगा। वहाँ पे गलती से 2020 हो गया है, तो ये थोड़ा देखिएगा। और सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ जो भी एरर है इसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज है 1 मई, तो मई स्टार्ट हो गया। तो इस महीने का फर्स्ट जो डे है उसका फर्स्ट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट है कोविड रिलेटेड ही है। कोविड रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है कि कोविड वैक्सीन एनिमल्स के लिए रशिया ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जो है वर्ल्ड फर्स्ट बैच 17,000 डोजेस का कोविड वैक्सीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया रशिया ने। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has voiced concern over the risks of transmission of the virus between human and animals। हम जानते हैं ये जो वायरस है ये ह्यूमन और एनिमल के बीच में ट्रांसमिट भी हो सकता है, इसीलिए रशिया ने ऑलरेडी 17,000 डोज से फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है फॉर एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट इज इंश्योरर्स टू settle cashless insurance scheme। IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, has directed insurers to approve COVID-related cashless claim within 60 minutes of receiving appropriate documents from the claimant। IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया, कैशलेस अप्रूव करेगा। कोविड रिलेटेड कोई भी रहेगा तो इंश्योरेंस को कैशलेस क्लेम कर सकता है, और इसका रिसीविंग 60 मिनट, ओनली 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में हो जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट किया गया है IRDAI के थ्रू, ये न्यू रूल्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के नए रूल के ऊपर ये अनाउंसमेंट किया गया है थ्रू IRDAI। तो रूल जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट का था। नेक्स्ट इज MP गवर्नमेंट लॉन्च कोरोना वॉरियर स्कीम। Madhya Pradesh government launched a new scheme which is called Corona Warrior Scheme। ये स्कीम के थ्रू ये है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फैमिलीज के जो हेल्थ वर्कर्स है उनके फैमिलीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर कोई भी हेल्थ वर्कर्स का कोविड के ड्यूटी के टाइम डेथ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा MP गवर्नमेंट लेगा ये स्कीम के थ्रू। और ऑनरियम के तहत 50 लाख रुपीस मिलेगा फैमिली को, 50 लाख रुपीस मिलेगा बाय दिस स्कीम, कोरोना वॉरियर स्कीम।
नेक्स्ट इज सैमसंग ओवरटेक्स एप्पल इन स्मार्टफोन शिपमेंट। जो भी शिपमेंट हो रहा है स्मार्टफोन के, उसमें सैमसंग एप्पल को ओवरटेक कर गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल शिपमेंट्स जो रिपोर्ट है उसके तहत सैमसंग ओवरटेक्स एप्पल को ओवरटेक कर गया। नेक्स्ट इज केरला टू सेट अप डेडिकेटेड ऑक्सीजन वार्डरूम्स। केरला गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव ऑक्सीजन वार्डरूम्स, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेगा पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के टीम, पुलिस, हेल्थ वर्कर्स, ट्रांसपोर्टेशन के जो भी लोग हैं वो भी रहेगा वार रूम के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे। और इसके साथ जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है PESO, इम्पोर्टेंट केरला के जो ऑक्सीजन वार रूम्स है उसके रिलेटेड है PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी शामिल है इसमें। तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO। तो ये जो वार रूम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक पोर्टल है कोविड जागृता। पोर्टल का नाम है कोविड जागृता। एक्स अटॉर्नी जनरल सोली सोबर्जी पासेस अवे। अटॉर्नी जनरल थे सोली सोबर्जी पासेस अवे, वेटरन लॉयर भी थे। और इनके रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ये पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला, सोबर्जी को, सोली सोबर्जी जो अटॉर्नी जनरल थे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। Poland to phase out coal production by 2049. Poland government and union signed an MoU with the coal mining industry on 28 April 2021 to phase out coal production by 2049. 2041 तक इसका जो भी है, इसको पोलैंड गवर्नमेंट एंड यूनियन साइंड एंड MoU कोल माइनिंग इंडस्ट्री के साथ मिलके। This marks the first time that the powerful coal mining sector has agreed to reduce its presence. First time कोई coal mining powerful sector जो agree किया इसके ऊपर। और इसके थ्रू जो EU का क्लाइमेट गोल है 2050 उसको मीट कर पाएगा। Poland, the country depends on coal for around 70% of its energy needs, although it is planning to reduce। ये जो 70% पोलैंड का जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको 2040 तक इसको 11% किया जाएगा, 70% से 11%। और 2050 में EU क्लाइमेट जो गोल है उसको रीच कर जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट जज पासेस अवे। जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, who is the High Court judge of Allahabad, passes away due to COVID. Next is Pratap Bose quits Tata Motors. Tata Motors का न्यू ग्लोबल डिजाइन हेड ऑफ इंडियन कार मैन्युफैक्चर का ग्लोबल डिजाइन हेड है टाटा मोटर्स का, न्यू अपॉइंट हुआ है मार्टिन उलरिक। सो मार्टिन इज इम्पोर्टेंट, मार्टिन जो नेम है ये इम्पोर्टेंट है, ये नया अपॉइंटी है। तो जो प्रताप बोस है वो है फॉर्मर, जो चीफ था, ग्लोबल डिजाइन चीफ थे, उनके स्टेप डाउन के बाद ही मार्टिन को न्यू अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू ग्लोबल डिजाइन हेड ऑफ इंडियन कार मैन्युफैक्चरर ऑन 29 अप्रैल 2021 टाटा मोटर्स, जो कार मैन्युफैक्चरर है टाटा मोटर्स उसका। नेक्स्ट इज नीरज बजाज नेम्ड बजाज ऑटो चेयरमैन। तो बजाज ऑटो जो है उसका नया चेयरमैन नीरज बजाज है, इनके रिलेटेड और कुछ नहीं है। बजाज ऑटो कंपनी का न्यू चेयरमैन है नीरज बजाज। नेक्स्ट इज JSW स्टील टू सप्लाई 1000 टन्स ऑफ LMO।
What is LMO? LMO is liquid medical oxygen. JSW जो कंपनी है, JSW स्टील कंपनी, वो LMO का सप्लाई करेगा 1000 टन। तो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये सप्लाई किया जाएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो JSW स्टील का कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है, ठीक है, जहां से LMO सप्लाई किया जाएगा, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन मेनी केमिकल फ्रॉम 4 रीजन्स। इंडिया imposed anti dumping duty on imports of a chemical used in foam making from 4 regions। तो फोम मेकिंग के ऊपर जो भी imports था केमिकल, उसका एंटी डैम्पिंग कर दिया है उनके ऊपर। द ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन डंपिंग ऑफ टोलुइन डी आइसोसाइनेट। जो ये प्रोडक्ट है वो क्या है? टोलुइन डी आइसोसाइनेट फ्रॉम द EU, Saudi Arabia, Chinese and UAE. The duty was imposed on recommendation of Commerce Ministry's Investigation Arm Directorate General of Trade Remedies। The duty was imposed on recommendation of, किसके recommendation पे? Commerce Ministry's Investigation Arm Directorate General of Trade Remedies। Important है। Commerce Ministry's Investigation Arm Directorate General of Trade Remedies, इनके जो रिकमेंडेशन के इसके लिए ये इम्पोज किया गया है। किसके ऊपर? केमिकल, फोम मेकिंग के जो केमिकल है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी का इम्पोज किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट है वो है टोलुइन डी आइसोसाइनेट। सो ये TDI, टोलुइन डी आइसोसाइनेट को जो एब्रिविएशन है उसको TDI इज अ केमिकल यूज प्राइमरी फॉर फ्लेक्सिबल फोम एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, टोलुइन डी आइसोसाइनेट जो है ये फोम मेकिंग में काम आता है। तो एक जनरल साइंस का क्वेश्चन हो सकता है कि टोलुइन डी आइसोसाइनेट फोम मेकिंग के एप्लीकेशन में यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन आर्म डायरेक्टरी जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज, इनके थ्रू ये इम्पोज किया गया है, इनके रिकमेंडेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज ICMR approves dry swab RT-PCR method. The simple and fast method of dry swab direct RT-PCR has been approved by Indian Council of Medical Research। ICMR ने फास्ट एंड सिंपल ड्राई स्वैब, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, RT-PCR का जो डायरेक्ट ड्राई स्वैब टेस्ट, इसको अप्रूव दे दिया। तो बहुत ही इजी होगा टेस्ट करना, बहुत ही इजी वे से ये टेस्ट हो सकता है। और ये जो मेथड है ये बहुत ही लेसर मेथड है, लेसर कॉस्ट है इसका, लेसर कॉस्ट है एंड क्विक टर्न अराउंड टाइम, और टाइम भी बहुत कम है। ये RT-PCR जो ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR टेस्ट है, इसका टाइमिंग्स भी बहुत कम है। RBI to conduct special OMOs of rupees 10,000 crore। RBI has announced, तो पहले SMO OMO क्या है देख लेते हैं। OMO है ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय RBI। Under this, the central government will conduct simultaneous purchase and sale of the government of India securities। तो G सिक्योरिटी जो है इसका सेल एंड परचेस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। विल कंडक्ट साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। तो इट विल कंडक्ट इट फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ ईच ऑन 6 May 2021। द रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन विल बी अनाउंस्ड ऑन द सेम डे। तो ये इसका जो ऑक्शन का जो रिजल्ट है वो सेम डे में आ गया। और 10,000 करोड़ का ये OMOs है जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जो जी सिक्योरिटी को सेल और परचेस कर सकता है बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेल एंड परचेस कर सकता है
जी सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिक्योरिटीज है, दैट इज जी सिक्योरिटी। और ये जो ओएमओस का अमाउंट है वो क्या 10,000 करोड़ है। नेक्स्ट इज 150 AGV है ICU वेंटिलेटर्स फॉर Manipur. The Union Ministry of Health and Family Welfare has the Union Ministry of Health and Family Welfare has provided 150 AGV ICU ventilators to Manipur for use in tackling the COVID-19 pandemic. तो मणिपुर के लिए 150 AGV ICU वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किया गया है थ्रू यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। The ventilators were provided under Prime Minister's Citizens Assistance and Relief in Emergency Situation Fund PM Care Funds। जो PM Care Funds के जो इसका जो फंडिंग है ये PM Care फंड ही है, फंडिंग PM Care फंड से ही है। और मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो अराइव्ड हो गया इम्पैल में ऑन 29 अप्रैल 2021। तो 29 अप्रैल 2021 को जो भी ये 150 AGV ICU वेंटिलेटर्स है जो वो पहुंच गया है इम्फाल में। तो इम्फाल क्या है? इम्फाल है मणिपुर का कैपिटल। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? इज इम्फाल। Another important point. Next is NCW launches WhatsApp helpline number. The National Commission for Women's, NCW का full form here is important. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ओपन किया गया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहा है प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसके लिए ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ओपन किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट इज G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, रविशंकर प्रसाद। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट G7 वर्चुअल मीटिंग में। ही स्पोक अबाउट India's effort to bring digital inclusion and empower ordinary citizens through the use of technology under the Digital India program। तो डिजिटल इंडिया के जो भी प्रोग्राम के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी एडप्ट किया गया है बाय इंडिया, उनके ऊपर उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया G7 में। तो G7 में रिप्रेजेंट किया गया है बाय रविशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IIT बॉम्बे comes up with a solution। तो IIT बॉम्बे ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि has come up with a creative and ingenious solution to address the shortage of medical oxygen for the treatment of COVID-19 patients in the country। The pilot project, ये जो solution है इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू स्टार्ट किया गया है, has been सक्सेसफुली टेस्ट भी ये सक्सेसफुल हो गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्टेड। तो ये क्या है? द पायलट प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली रिलाइज ऑन ए सिंपल टेक्नोलॉजिकल हैक कन्वर्सेशन ऑफ PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन नाइट्रोजन यूनिट टू PSA ऑक्सीजन यूनिट। तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन नाइट्रोजन यूनिट है वहां से ऑक्सीजन यूनिट में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये इसके थ्रू शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जो भी है अभी उसका क्राइसिस कम किया जा सकता है through this solution by IIT Bombay। So what is the full form of PSA? PSA is pressure swing adsorption। Pressure swing adsorption। Oxygen production could be achieved at 3.5 atm pressure। ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा 3.5 atm प्रेशर में। China launches key module of space station। China launched an unmanned module on 29th April 2021 containing what will become living quarters for 3 crew on a permanent space station। तो एक unmanned module
स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है 29 अप्रैल 2021 को। द मॉड्यूल नेम्ड तिहाने, तिहाने TIANHE। द मॉड्यूल इम्पोर्टेंट इज, जो चाइना का जो लॉन्च किया गया स्पेस स्टेशन है उसका मॉड्यूल क्या है, तिहाने, तिहाने TIANHE। जो तिहाने है उसका मीनिंग चाइनीज में है, चाइनीज का भी जो मीनिंग है उसका मीनिंग है ऐसा कि हार्मनी ऑफ द हेवंस, हार्मनी ऑफ द हेवंस, इसको तिहाने बोलते हैं चाइना में। वाज लॉन्च्ड ऑन द लॉन्ग मार्च 5B, चाइना's लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च 5B फ्रॉम द वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर ऑन द साउदर्न आइलैंड ऑफ हाइनन। तो इम्पोर्टेंट क्या है स्पेस स्टेशन का नेम तिहाने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिहाने, हार्मोनी ऑफ द हेवन, लॉन्च्ड ऑन दी, किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, चाइना के जो लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है उसके थ्रू। नेम क्या है, लॉन्ग मार्च 5B। कहां से लॉन्च किया गया है, वेनहैंग स्पेस लॉन्च सेंटर, WSLC जो शॉर्ट फॉर्म होगा, वेनहैंग स्पेस लॉन्च सेंटर। कहां से, ऑन द साउदर्न आइलैंड ऑफ हाइनन। क्लियर है। और इसको किया गया है कब, 29 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट इज योनो बाय SBI पार्टनर्स विथ Sivrai Technologies. Sivrai Technologies, an Indian AG Tech company, has announced the launch of their B2C farm accounting mobile application, Farmizo Khata. तो B2C farm accounting mobile application Farmizo Khata launched by AG Tech company. AG Tech company, what is named as Sivrai Technology. तो ये योनो के साथ पार्टनरशिप में है। हाँ, तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है योनो के साथ वो है सिवराई टेक्नोलॉजी के, ठीक है। और उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है B2C के फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन जो है, फार्म अकाउंटिंग मोबाइल एप्लीकेशन, वो है फार्मिजो खाता। ओके, नेक्स्ट इज SBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI इज कंसल्टेशन विथ एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन AS बॉक्सिंग फेडरेशन, जो ASBC जो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन है, तो उसके साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड किया गया है विथ BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके साथ ये किया गया है कि 2021 एडिशन ऑफ द ASBC जो एशियन बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन कॉन्फेडरेशन एशियन एलिट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा, वो दुबई में होगा। जो पहले शेड्यूल्ड हुआ था इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली में, वो अब दुबई में होगा। नेक्स्ट इज कृति फर्स्ट टू बी चूजन एज वाइल्ड इनोवेटर। डॉक्टर कृति के करनाथ, चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड स्टडीज CWS, has been chosen as the first Indian and Asian woman for the 2021 Wild Innovator Award. बहुत इंपॉर्टेंट, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ओन बाय डॉक्टर कृति के करनाथ, हु इज द चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWS सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी जो बेंगलुरु बेस्ड है, उसका जो चीफ है डॉक्टर कृति के करनाथ, उसको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है, जो है इंडिया से फर्स्ट और एशियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन वुमेन। और ये जो अवार्ड है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड, ये दिया गया है बाय वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के थ्रू, वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के थ्रू। अदर जो विनर्स है, तो ये वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कृति के करनाथ, जो इंडियन भी है और वुमेन भी है, डॉक्टर कृति के करनाथ। द अदर विनर्स आर रिचल थॉमस फ्रॉम USA, एरिका एलन जो USA से है,
और जाइनी गॉस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो इम्पोर्टेंट है कृति कर्नत क्योंकि ये इंडिया से है और एशिया के एकमात्र महिला है जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला। कनाडन जो मिनिस्टर करीना गाउल्ड, उन्होंने मेडिकल सप्लाईज का जो भी है इंडिया के लिए जो भी मेडिकल सप्लाईज है एज ए कंट्रीब्यूशन के तौर पे इंडिया को 10 मिलियन का डोनेशन दे रहा है। नेक्स्ट इज ओडिशा टू अचीव 60% क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ओडिशा गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लिया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर इन मेगा लिफ्ट पॉइंट MILP। This is a step towards enhancing the cash returns to the farmers and creation of subsidiary employment opportunities in the agriculture sector. तो जो भी ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है जो भी है इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैश रिटर्न मिलेगा फार्मर्स को। द टारगेट जो भी एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है इसका जो भी टारगेट है was achieved on non-paddy cultivation is 60% of the MILP acute areas, that is mega lift point acute areas जो भी है स्टेट के उसका 60% अचीवमेंट कंप्लीट है ड्यूरिंग द कमिंग क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग का जो सीजन आ रहा है इसके लिए 60% क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर चुका है ओडिशा ने। नेक्स्ट इज वैशाली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग इन BRO। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है वैशाली SI, जो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है वैशाली। चाइना लॉन्चेस अ रोबोट प्रोटोटाइप। तो एक चाइनीज स्पेस माइनिंग स्टार्टअप लॉन्च्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट में एक रोबोट प्रोटोटाइप का लॉन्च किया गया है 27 अप्रैल 2021 में। इट कैन स्कूप अप डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड बाय अदर स्पेसक्राफ्ट विद ए बिग नेट। तो जो भी डेब्रिस रहेगा उसका, तो ये एक माइनिंग है, समझ में आ गया। ये एक्चुअली किया गया है एस्ट्रॉइड के लिए, ये डेवलप किया गया है बाय सेंजन। ये 30 kg रोबोट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है द NEO-01 will also peer into deep space to observe small celestial bodies. NEO-01 will also peer into deep space to observe small celestial bodies. Next is IIT Guwahati collaborates with NEF. NEF क्या है? North East Frontier Railway, NEFR. NEFR actually full form is actually NEFR, not the North East Frontier Railway. So NEFR के साथ IIT गुवाहाटी ने एक कोलैबोरेशन किया, एक MOU साइन किया to research on the project which improve the maintenance and operation of trains running in the region. जो भी ट्रेन यहाँ पे रन करते हैं उसका मेंटेनेंस के इम्प्रूविंग के ऊपर प्रोजेक्ट रिसर्च होगा जो IIT गुवाहाटी करेगा। नेक्स्ट इज प्लास्टिक फ्री स्टेशन, जो NEFR के जो भी स्टेशन आता है उनके अंदर, वो सब स्टेशन में प्लास्टिक फ्री करने के ऊपर भी काम करेगा, जो है इनमें यूज करेगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल इंटरनेशनल जैज डे के जैसा ऑब्जर्व किया जाता है, इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के थ्रू। फर्स्ट डिक्लेयर किया था नवंबर 2011 को, और इसका जो भी फोकस है वो है पीस बिल्डिंग में, पीस शांति जो भी है, शांति को सेटअप करने के लिए, शांति को बढ़ाने के लिए ये वाला डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज मैक्स 1407। मैक्स 1407 a new variety of soybean
which is highly yielding and pest resistant, developed by scientists from Max Agarkar Research Institute of Pune. पुणे का अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट है उसके थ्रू ये डेवलप किया गया है, कोलाबोरेशन विथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, उसके साथ आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोलाबोरेट करके ये सोयाबीन का वैरायटी का डेवलप किया गया है। और ये जो कल्टीवेशन होगा ये सुइटेबल रहेगा आसाम के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। और ये जो मैक्स 1407 है ये इट हैज व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स, येलो सीड्स एंड ब्लैक हीलियम सीड्स, जहां पे 19.81% आपको ऑयल मिलेगा और 41% प्रोटीन मिलेगा एज ए कंटेंट। नेक्स्ट इज vaccine Moitri program. Last year, under the vaccine Moitri initiative, India has decided to ship close to 10 million doses. बट इसको अनलाइकली रिज्यूम किया गया है वैक्सीन मोइत्री प्रोग्राम को फॉर जुलाई तक टू सडन क्रंच इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सल वैक्सीन प्लान कर रहा है इंडिया के, वो है स्टार्ट ऑन May 1। तो मे के 1 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा यूनिवर्सल वैक्सीन का जो सेटअप है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो May 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज उत्तराखंड सस्पेंड चारधाम यात्रा। उत्तराखंड सस्पेंड चारधाम यात्रा, वी नो दैट किसके कारण ये सस्पेंड किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है चारधाम ऑफ उत्तराखंड की कौन चारों जगह को बोला जाता है। एक है यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम एंड केदार धाम। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम एंड केदारनाथ धाम। बट ये जो चारों है चारधाम है, ये इंडिया के चारधाम से अलग है, क्योंकि इंडिया के जो चारधाम है वो है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी एंड द्वारका। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी एंड द्वारका। अगर बोला जाए तो ये फाउंड किसने किया था, जो इंडिया के जो चारधाम है उसको आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट इज प्लेसेस इन द न्यूज दैट प्लेन्स ऑफ जार्स। द प्लेन ऑफ जार्स ये जो है, जो सेंट्रल लाओस में है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ 2100 ट्यूबुलर शेप्ड, ये शेप्ड होगा, तो ट्यूबुलर शेप्ड मेगालिथिक स्टोन जार्स का यूज हुआ है आयरन एज में। 2100 ट्यूबुलर शेप्ड मेगालिथिक स्टोन का यूज हुआ है जार, जिसका नाम है जार। तो इसका लोकेशन का नेम भी जार है। तो द प्लेन ऑफ जार्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एमसीक्यूज में। फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 एडिशन ऑफ द ASBC एशियन एलिट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट बाय, ऑप्शन ए दुबई ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट एज द ग्लोबल डिजाइन हेड ऑफ टाटा मोटर्स। न्यूली अपॉइंट है मार्टिन उल्हारिक और फॉर्मर थे प्रताप बोस, इसके पहले थे प्रताप बोस। नेक्स्ट इज योर आंसर इज दैट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। तो आंसर इज सी, प्लेन ऑफ जार्स, लाओस। और बाकी नेम भी इंपॉर्टेंट है, कैंटरब्यूरी प्लेन जो है न्यूजीलैंड में, ग्रेट प्लेन यूएस में, नुलार बॉर प्लेन ऑस्ट्रेलिया में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिसेंटली अनाउंस्ड बाय, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो जिसके थ्रू सिक्योरिटीज, जो जी सिक्योरिटीज है उसका सेलिंग और परचेज किया जा सकता है। ये अनाउंस किया गया है बाय आरबीआई ने अनाउंस किया है।